अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स नंबर पार्ट 1, 2, 3 सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोले हैं आपको कि व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज़ 0.0002 एम्पियर, यानी कि जब करंट एक पॉकेट कैलकुलेटर है उसके अंदर जो करंट है आपका वो है 0.0002 एम्पियर का। ठीक है। हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट, उसके अंदर हर मिनट में कितना चार्ज जो है फ्लो हो रहा होगा, यानी कि कितने चार्ज करंट उस हर मिनट में उस कैलकुलेटर के अंदर जा रहा होगा। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअली करंट को कैलकुलेट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं। तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम डेटा की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमको यहाँ पे करंट दिया हुआ है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 0.0002 एम्पेयर दिया हुआ है। ठीक है। एंड टाइम जो इन्होंने हमको दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है एवरी मिनट, हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आपने लिख लेना है टाइम 60 सेकंड्स का, ये आपके पास टाइम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि आपने क्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करेंगे जब हम, तो चार्ज निकालने का, जिससे हम चार्ज को यानी कि क्यू को निकालेंगे, उसका फार्मूला जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो होगा I इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब इसमें से हम क्यू को जो है यानी कि चार्ज को जो है वो बाहर निकाल लेंगे। तो जब चार्ज बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा क्यू इज़ इक्वल्स टू आई टी। अब यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे एंड देन टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट कैसे होगी आई और टी की वैल्यू, क्यू इज़ इक्वल्स टू आई कितना है हमारे पास 0.0002 0 है, और टाइम कितना है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम 0.0002 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.012। ठीक है, और इसका चार्ज लगा देंगे हम सी, 0.012 आ जाएगा। इसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट है वो है सी। अब हमने आपकी जो बुक है उसके अंदर इन्होंने इसको एमसी में चेंज किया हुआ है, यानी कि मिली सी में, मतलब कि मिली कूलम में आप इन्होंने चेंज किया हुआ है। अभी आपको कूलम में दिया हुआ है, तो यहाँ इसको मिली कूलम में जब चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12 मिली कूलम। मिली कूलम में चेंज करने का तरीका क्या है, 0.012 आपके पास जो है, आपने करना क्या है, इसके साथ इसको डिवाइड करवा देना है 0.002 से। यहाँ लिख भी लेते हैं, देखें इधर, इसको डिवाइड करा दें 0.02 को डिवाइड करा दें 0.001 से। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 आंसर। जब 12 आपके पास आंसर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू 12 MC, और यही आपका आंसर है। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स। हमने अमाउंट ऑफ करंट, ये अमाउंट ऑफ करंट है ना, इसको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक हीटर के, जो कि हीट को इस्तेमाल करता है रूम को गर्म करने में 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर वो हीट यूज़ करता है, तो हमें उसका अमाउंट ऑफ करंट निकालना है इफ़ द चार्ज इज़ 2100 कूलम। ठीक है, यानी कि हमने अमाउंट ऑफ करंट निकालना है, करंट मतलब आई को निकालना है जब टाइम जो है 5 सेकेंड्स है, और जो चार्ज उन्होंने हमको दिया हुआ है वो 2100 कूलम दिया हुआ है। डेटा बनाते हैं। डेटा में इन्होंने हमको कहा है कि टाइम जो है वो आपके पास है 5 मिनट्स। ठीक है, चार्ज जो है वो आपके पास है 2100 कूलम, और आपने क्या चीज़ निकालनी है, आपने आई जो है मतलब करंट जो है वो आपने निकालना है।
ठीक है जी। अब यहाँ देखिए टाइम आपके पास मिनट्स में है। अब आपको पता है कि टाइम जो होता है वो ऐसे यूनिट उसका होता है सेकंड्स, तो आपने इसको मिनट्स के अंदर से सेकंड्स में चेंज करना है। सेकंड्स में कैसे चेंज होगा, जब आप 5 को मल्टीप्लाई बाय 60 करवाएंगे तो ये सेकंड्स में चेंज हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 300। कैलकुलेटर में सॉल्व करिएगा तो आपके पास 300 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको हमने मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करने के लिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 60 कराया क्योंकि हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपके पास एक फार्मूला होता है I = Q/T, जिससे आप करंट मालूम करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो सॉल्व करेंगे। आई हमने निकालना है, Q की वैल्यू हमारे पास है 2100 और टाइम जो है वो हमारे पास है 300। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे कैसे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 7 21। तो आई हमारे पास कितना निकला, I = 7 एम्पेयर, और यही जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, 7 एम्पेयर जो है हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यानी कि थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो 90 वोल्ट्स का आ रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव्ड। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन है जब अननोन चार्ज यानी कि जो चार्ज हमें पता नहीं है वो जब मूव करेगा उन 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, कितना दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे 450 यानी कि 450 जूल दिया हुआ है। यानी कि जब अननोन चार्ज उन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव करेगा तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो आएगा 450 जूल। अब हमने डिटरमाइन द चार्ज अमाउंट, हमने चार्ज जो है वो निकालना है। अब हम चार्ज निकालते हैं। सबसे पहले डेटा बनाएंगे, तो डेटा की हेडिंग डाली सबसे पहले हमने। डेटा में इन्होंने हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने V दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है 90 वोल्ट, सही है। देन इन्होंने हमको दिया है वर्क डन, वर्क डन कितना दिया हुआ है 450 जूल। यहाँ आप देख सकते हैं B जो है वो 90 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और जो वर्क डन है वो हमें 450 जूल दिया हुआ है, सही है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, Q जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब Q कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक फार्मूला आता है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो एक फार्मूला आता है हमारे पास, वो होता है V = W/Q। ये एक फार्मूला होता है हमारे पास, सही है। यानी कि वोल्ट = वर्क डन अपॉन चार्ज। अब हमें तो चार्ज निकालना है, हम इसमें से Q को बाहर निकालेंगे। तो जब Q बाहर निकल जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा Q = W/V। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। जो हमारे पास V की वैल्यू है वो 450 है, आप यहाँ देख सकते हैं 450, एंड V की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 90, सही है। 90 हमने लिख लिया। देन अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम इसको डिवाइड करवा देंगे, सही है। 450 को 90 से डिवाइड करवा देंगे। अब यहाँ देख लें कैसे डिवाइड होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 9 1 9, 9 5 45, आपके पास क्या बचा 5, सही है। 5 और Q का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, तो हम यहाँ C लगा देंगे और आपके पास चार्ज आ गया 5 कूलम। ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी से ये 3 क्वेश्चन से समझ में आए हों तो आप, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में ना आए हों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान थे, उम्मीद है कि समझ तो आ ही गए होंगे आप लोगों को। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।